हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मिस्टर मैथ की यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के एग्जाम की और उसके मैथमेटिक्स के सेक्शन के आंसर की। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज ही एग्जाम हुआ था और आज है 8 जनवरी 2023। और इस एग्जाम का जो पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सेक्शन में आया था, क्वेश्चन नंबर 26, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। तो दोस्तों देखो, पहले क्वेश्चन में आपको मिसमैच करना है, राइट। इसमें मैच करना है लेफ्ट हैंड साइड की जो लिस्ट 1 है और राइट हैंड साइड की जो लिस्ट 2 है। सबसे पहली चीज लिखी हुई है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। मैंने बताया था कि एक सर्कल के अंदर सेंटर से पास होने वाली जो कॉर्ड है वो एक ही है, जिसे डायमीटर बोलते हैं। यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ डायमीटर है। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ डायमीटर है। तो यानी कि ए का सेकंड के साथ आपने चूज करना है, राइट। अब आप देख लो, ए फर्स्ट ऑप्शन में ए का फोर्थ है, सेकंड में ए का थर्ड है, थर्ड में ए का सेकंड है, ए का सेकंड सिर्फ एक में है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। आपको और चेक भी नहीं करने, बाकी आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे? बोल रहा है हाफ ऑफ द सर्कल, भाई वो सेमी सर्कल होता है, यानी कि सी के लिए फोर्थ होना चाहिए, सी के लिए फोर्थ है दोस्तों। हाफ ऑफ अ डायमीटर, ये पूरा का पूरा डायमीटर है, जबकि ये आधा जो हिस्सा है इसको बोलते हैं रेडियस। तो अगर हाफ ऑफ अ डायमीटर बोला है तो रेडियस आना चाहिए एयर, यानी कि डी के लिए फर्स्ट दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है दोस्तों। और याद रखिए, अगर ये दो रेडियस है तो इनके बीच में जो एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं सेक्टर। ये मेजर और माइनर होता है, आप क्लास 10th में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको क्लास 10 में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि रेडियस के बीच का जो एरिया है उसको आप सेक्टर कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होता है। क्लास में आगे जब जाओगे तब आएगा ना क्वेश्चन नंबर। इसका तो फर्स्ट 26 का जो आंसर है वो थर्ड है, राइट। ये थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करता हूँ, बोल रहा है 3 क्यूब्स है, हर एक क्यूब का एज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए अगर मैं 2D प्लेन में देखूं तो ऐसे क्यूब रखोगे, फिर एक और रख दोगे उसके साथ, एक और एक और एक और एक और करके। तो बताओ वॉल्यूम बताओ भाई, एक क्यूब का वॉल्यूम आप निकालोगे, उसका वेट। अगर आपने 3 एक साथ रखे हैं तो तीनों का आप कैसे निकालोगे? एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। लेकिन इसमें एक चीज का क्या प्रॉब्लम आता है कि अगर आपने मान लीजिए कोई क्यूब लिया, आपने कोई क्यूब लिया, ठीक है, उसके साथ एक और क्यूब लिया, उसके साथ एक और क्यूब लिया, तो अब इसमें क्या है कि आप इसको एज अ क्यूबॉइड भी देख सकते हो और एक इंडिविजुअल क्यूब के तौर पर भी आप देख सकते हो। वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको ऐसा क्यूबॉइड मान करके निकालें इसका वॉल्यूम, या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसा क्यूब लें। मान लीजिए अगर मैं क्यूब की बात करूं तो मुझे पता है कि एक क्यूब होता है वॉल्यूम, राइट। तो क्योंकि ऐसा जो क्यूब है उसकी एच 4 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 64 इसका भी होगा, 64 इसका भी होगा, 64 इसका भी होगा, राइट। तो तीनों का 64 कितना हो जाएगा? 4 4 8 12 और 192 आ जाएगा। तो आप ऐसे लगा सकते थे, या फिर आप इसको ऐसा कह सकते थे कि जब आप ऐसा क्यूब रखोगे जिसकी ये भी 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो टोटल जो अब इसकी लेंथ हो जाएगी ऐसे करके, वो 4 + 4 8 + 4 12 हो जाएगी, ठीक है जी। जो इसकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? वो 12 हो जाएगी इसकी। ना बच्चों, इसका जो ब्रेथ है वो तो सेम रहेगा, अगर आप साथ में रखोगे, चाहो तो आप रख के भी देख लेना, तो वो 4 ही होगा। और हाइट कितना ऊंचा है वो भी 4 ही होगा। तो आप तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर लो, 12 4 जा 48, 48 को 4 से करोगे तो 48 का डबल 96, 96 का डबल 192। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे भी अप्रोच करते हो, आंसर इसका 192 इन एनी केस आना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L इंटू बी इंटू एच, इसलिए तीनों को मल्टीप्लाई करा, क्यूबॉइड सॉरी। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए इंटू ए, क्योंकि उसकी तीनों साइडें सेम होती है। चले अगला वाला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं ना। दोस्तों कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइड। दोस्तों आपको पता है क्यूबॉइड क्या होता है? हमारे रूम की तरह होता है, राइट। उसके एक फेस का पेरीमीटर दे रखा है, कौन सा फेस ये नहीं मालूम, ठीक है। फिर कहता है लेंथ और हाइट, डेप्थ मतलब हाइट। आपको लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर, आपको हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर।
आपको पूछा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बताओ, आपको लेंथ और हाइट दी हुई है, आपको ब्रेथ नहीं दी हुई, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे? देखो बहुत सिंपल सी बात है कि पेरीमीटर दे रखा है 1 फीट, तो वो रेक्टेंगल होगा पेरीमीटर जो है, राइट ना। उसके अंदर कौन सी दो डायमेंशंस इंक्लूड है ये आपको नहीं पता, आपको लेंथ और हाइट पता है, लेकिन यहाँ पर दो डायमेंशंस कौन सी आपको पूछे नहीं पता। मेजॉरिटी चांस ये है कि या तो इसमें से कोई होगी या तो दोनों तो नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अगर होती तो 13 + 8 कितना होता है? 13 + 8 होता है दोस्तों 21 और डबल होता है 42। तो ऑब्वियसली अगर पेरीमीटर 40 आ रहा मतलब इनमें से कोई एक रहा होगा, राइट। तो आप इनमें से कोई एक ले ले, मान ले 13 ले लेते हैं लेंथ, और ये ब्रेथ निकालने की कोशिश करेंगे आप, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर b, यहाँ पर 13, तो b + b 2b, 13 + 13 आ जाएगा 26, और दे रखा है आपको 40, तो यहां से आप इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 14, 2 से डिवाइड करने पर b की वैल्यू 7। तो अब आपको लेंथ ब्रेथ हाइट मिल गई, आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 13 7 जा होता है 91 l इंटू बी, और साथ में हाइट करोगे तो कितना आ जाएगा 9, 8 1 जा 8, 8 9 जा 70, तो 728 यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। काफी शानदार क्वेश्चन मैं कहूंगा इसे, लेकिन अगर आप कोई बच्चा दिमाग नहीं लगा पा रहा है इस तरह, तो आप एक और तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। आप देखें कि 13 8 जा कितना होता है, क्योंकि ये दोनों आपको नोन है, तो ये होता है 13 × 8 होता है 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 9 10 104। नाउ देख लो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 104 से डिवाइड हो रहा हो। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखो 104 के टेबल में 625 आने से रहा, ये नहीं हो सकता। अब 846 के बारे में सोचते हैं, तो देखो 800 अगर आप करोगे ना 8 से, तो 832 आएगा 8 से मल्टीप्लाई करके, 846 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता 8 से मल्टीप्लाई करने पर। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 624 आएगा, 625 नहीं आएगा, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करोगे 728 आएगा, 746 नहीं आएगा। तो आप सीधा इससे भी डिवाइड करके चेक कर सकते थे कि यही आंसर है, क्योंकि आपको जो चीजें पता है उनसे कुछ मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है ना, तो इनसे डिवाइड होना ही होना चाहिए। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। आई होप आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4 कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स। देखिए कंसेक्यूटिव भी है, यानी कि अगल बगल वाले, और कॉम्पोजिट नंबर्स है। कॉम्पोजिट वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नहीं होते, तो यानी कि प्राइम नंबर अगर कोई मिल गया आपको तो खेल वैसे ही खल्लास। बाकी आप देखोगे ना 23 है यहाँ पर, ये 23 क्या है? ये एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम और 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर वाला आंसर तो वैसे भी नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर्स की बात कर रहा था, तो प्राइम नंबर कैसे होगा? तो ये ऑप्शन तो आप इग्नोर कर दोगे। नाउ 61 भी एक प्राइम नंबर है, 61 किसी की टेबल में नहीं आता एज फार एज आई रिमेंबर, राइट, तो ये भी ऑप्शन में कट जाएगा। नाउ इसमें अगर आप देखेंगे तो 59 एक प्राइम नंबर लग रहा है, बाकी गारंटी नहीं है, लेकिन 90 91 92 93 ये तो इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। पर ये 59 मुझे तब भी प्राइम नंबर लग रहा है, तो ये तीनों मैं रिजेक्ट कर दूंगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चारों के चारों कॉम्पोजिट नंबर है। ये 2 की टेबल में आता है, 91 13 7 जा होता है, 92 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, और ये अगल बगल वाले भी लग रहे हैं, तो इसीलिए आप जो है इसका डी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखो स्मार्ट तरीका आपको करना होता है, अगर आप सिर्फ सॉल्व करने में लगे रहोगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, आपको दिमाग लगाना है कैसे जल्दी आप आंसर ढूंढ सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अब क्या कह रहा है? अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। नाउ दोस्तों ट्विन प्राइम नंबर के बारे में खासियत होती है कि ये प्राइम नंबर तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस है ना सिर्फ और सिर्फ 2 का होता है। तो आप सीधा ऐसे देख लो दोस्तों, अगर आपको बात हो रही है प्राइम नंबर की, तो देखो प्राइम नंबर होने चाहिए दोनों। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 99 ये प्राइम नंबर नहीं है, 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, 11 की टेबल में आता है, मतलब ये ऑप्शन तो कट गया, थर्ड ऑप्शन। 8 और 7 होता है 15, 3 की टेबल में आएगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। और अब ये दोनों में से बच गया, तो इसमें से इन दोनों में से। नाउ इसमें देखो 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप नहीं है, मतलब दोस्तों ए ऑप्शन आंसर है। तो इस तरीके से आप जल्दी से कर सकते थे। आगे कहता है एक ट्रायंगल है, आप देखो एक लाइन, अगर यहाँ पर एक साइन लगा है, यहाँ पर भी एक ही लगा हुआ, मतलब ये दोनों इक्वल है, लेकिन अलग अलग लगा हुआ है, मतलब कोई भी किसी के बराबर नहीं है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जो कुछ भी, जिसके अंदर कोई इक्वालिटी नहीं है,
तो आप बोलेंगे राइट एंगल तो है, राइट एंगल वाला ए ऑप्शन नहीं बोल रहा, राइट एंगल वाला बी बोल रहा है, राइट एंगल वाला सी बोल रहा है, फोर्थ नहीं बोल रहा। तो आंसर या तो 2 है या तो 3 है। नाउ सोचने वाली बात है कौन सा है। देखो एक तरफ लिखा हुआ है ऑब्ट्यूज, एक तरफ लिखा हुआ है स्केलिन। भाई स्केलिन की खासियत होती है कि उसमें कुछ भी बराबर नहीं होता, ऐसा नॉर्मल सा जो ट्रायंगल है उसे स्केलिन कहते हैं। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे ना तो ये नॉर्मल लग रहा है, जबकि ऑब्ट्यूज के अंदर क्या होते है, किसी एक एंगल को आपको बड़ा करना है 90 से। अब ये दोनों एंगल 90 से बड़े नहीं लग रहे, क्योंकि 90 यहां तक होता है, आपको ऐसा एंगल चाहिए, इतना बड़ा एंगल तो कोई नहीं दिख रहा है इसमें, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज नहीं है। तो दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है वैसे पेपर टफ है, नो डाउट, कोई मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि पेपर आसान है, और मैं कहूंगा नहीं आसान नहीं है पेपर पहला जो पेज मैंने पढ़ा है इस हिसाब से पेपर गजब लेवल का है, पेपर बिल्कुल आसान नहीं है। 6th क्लास के हिसाब से पेपर में कॉर्ड पूछा गया है आपसे, आपसे क्यूबॉइड पूछा गया है, एक से एक शानदार क्वेश्चन पहले पेज पे लिखे हुए हैं, आपसे एक से एक बढ़िया चीज पूछी है, बिल्कुल भी पेपर इजी नहीं है, पहला पेज तो कम से कम बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो जो बच्चे जिनका पेपर अच्छा गया है और जो इसको इजी मान रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, उनकी तैयारी काफी अच्छी थी ना। यहाँ पर कह रहा है कि एक को असर्शन 1 का आ गया, को रीजन 1। असर्शन ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं है। अब देखो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर सारी साइड इक्वल हो, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइड इक्वल नहीं होती। राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड बड़ी होती है, सारी बराबर नहीं होती, और यहाँ पर कह रहा है कि बराबर होती है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि पॉलीगन में बराबर होती है और राइट एंगल ट्रायंगल की बराबर नहीं है, तो दोनों बातें सही है। तो आप बोलेंगे दोनों बातें एकदम ट्रू है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर इसमें मैं कहूंगा 33 जो है वो बिल्कुल आसान है, बाकी सारे क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन थे। 54 को आप डिवाइड करेंगे 0.009 से, तो दोस्तों डेसिमल हटा लो, यहां पर 3 डिजिट है, 3 जीरो आ जाएंगे, 9 6 54, 6000 आंसर है। यह बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चले आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इन द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6। तो देखो 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगा 6 और 1 2 3 4, 6 और 1 2 3 4, जबकि जो प्लेस वैल्यू है वो तो आगे 6 होगा, लेकिन फेस वैल्यू तो 6 ही रहता है। तो मल्टीप्लाई करने पर 6 6 36 और 4 जीरो। तो यहां पर दोस्तों इन्होंने द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 लिखा हुआ है, तो 4 जीरो और इनटू में 1, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जीरोस दिए हुए हैं, इतने जीरोस कहां से लिया ये दोस्त। द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6, भाई 6 का फेस वैल्यू तो 6 ही होता है, और 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो है 1 2 3 4, 4 ही जीरो दिखाई दे रहे हैं टोटल। तो भाई 6 6 36 आ जाएगा, और 1 2 3 4, और यहाँ पर जो आंसर दिए दोस्तों कुछ ज्यादा ही बड़े दे दिए। मैं भी लग रहा है कि शायद उनसे गलती हो गई पेपर बनाने में, या तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि यार कोई ऑप्शन में नहीं है। तो बहरहाल मेरा आंसर ये है 360000, और अगर मुझे कुछ लगाना होगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं गिन लेता हूँ। इसमें 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे हैं, इसमें भी काफी सारे हैं, कुछ भी लगा दो, चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो, सेम ही लग रहा है मेरे को देखने में दोनों। बाकी आप लोग मुझे बता दीजिएगा मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो भी बता दीजिएगा, मुझे चैट बॉक्स में तसल्ली मिल जाएगी। पर मेरे हिसाब से ये आंसर है, दिस शुड बी द आंसर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिजिट्स। आपको 3 डिजिट यूज करके सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर बनाना है। अब आप सीधा ही देख लें, ये जो है सबसे, ये तो देखो 5 डिजिट का नंबर ही नहीं है, ठीक है जी, ये 5 डिजिट का नंबर है, ये है और ये है, इन सब में सबसे छोटा 1000 है, लेकिन इसके अंदर 2 ही डिजिट यूज करिए 1 और 0, जबकि आपको 3 यूज करनी है। तो यानी कि जो आपका ये आंसर है 4 ऑप्शन, ये सबसे परफेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला बोल रहा है अगर एक नंबर 8 और 3 से डिवाइड होता है देन बाय विच अदर नंबर्स विल इट ऑलवेज बी डिविजिबल। भाई अगर 8 और 3 से डिवाइड होता है तो अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है फैक्टर्स ऑफ 24, सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि 8 3 का मतलब होता है 24, तो 24 के जितने फैक्टर है 2 से
3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से, सबसे डिवाइड हो जाएगा। 24 से भी डिवाइड हो जाएगा वो। तो दोस्तों बिल्कुल सही है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। अब ये थर्ड ऑप्शन मार्क करके जो बच्चा है उनका बिल्कुल ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विद एलसीएम 112, दो नंबर्स है, ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट है ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विद एलसीएम ऑफ 112, एलसीएम इनका 112 है और इनका जो है 4032 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी। नाउ इनके अंदर क्या होगा, एचसीएफ होगा और एक कोप्राइम नंबर होगा, एचसीएफ होगा और एक कोप्राइम नंबर होगा। जबकि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है एचसीएफ जो कि कॉमन लिया और इनटू में कोप्राइम नंबर्स जो कि दिया हुआ है आपको 112। तो आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स विल बी, राइट। आपको अगर आप देखो इन तीनों की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर ये 4 दिए हुए हैं, तो आप इन सब की वैल्यू पुट कर दो 112, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो बेसिकली इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एचसीएफ अपने आप आ जाएगा। तो आप इसको सिंपली देख ले कि भाई यहाँ पर 100 है आपको 400 तक, मतलब ऑलमोस्ट लाइक आंसर जो है वो काफी बड़ा होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली 36 हो सकता है आंसर। 36 टू जा 72, 36 वन जा 36, 40 43, देखो बिल्कुल आ गया ना, परफेक्ट। काफी बड़ा आंसर होना था, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ डजन हेडफोन, मतलब 12 अगर आप हेडफोन बाय करते हैं तो आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं, 7 8, यहाँ पर डेसिमल लगा, कॉमा लगा हुआ है, 5 6 4, इतने पैसे देने पड़ते हैं। फिर बोलता है समर वांट्स टू बाय 5 हेडफोन्स, तो बताओ कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो पहले आप 12 से डिवाइड करोगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 12 6 72, 72 से 78 6 आता है 65, 12 5 जा 60, 56, ये हो जाएगा 56, 12 4 जा 48, तो 48 से 56 में आता है 48 से 56 8 से आता है 84 और 12 7 जा 84। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, क्योंकि आपको 5 हेडफोन्स का रेट निकालना है। तो आप इसको सीधा देख लें, नहीं आपको 32,000 वाले दो ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉपर। तो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 23, 5 5 जा 25 to 27, 5 से 32, तो 32735, ये 375 वाला ऑप्शन गलत है, 2 ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। बोल रहा है त्रिशा इज अरेंजिंग फ्रूट जूसेस फॉर 40 क्लासमेट्स, उसकी क्लास में 40 बच्चे हैं, त्रिशा जी उनके लिए जूस तैयार कर रही हैं और हर एक को 250 ml वो जूस देना चाहती हैं। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेट्रा पैक्स शी रिक्वायर्स फॉर सर्विंग इफ ईच टेट्रा पैक्स में 2.5 लीटर जूस है। तो आप देख लो भाई कि 2.5 लीटर, ठीक है, यानी कि 2500 ml हो जाएगा। इतना आपका किसके अंदर, एक टेट्रा पैक के अंदर जो है वो आपको जूस है, राइट भाई, एक टेट्रा पैक में आपको इतना जूस है और आप 250 ml जो है वो एक बच्चे को सर्व कर रहे हो, मतलब कि आप 10 बच्चों को सर्व कर सकते हो इतना एक पैकेट में। तो आपको तो 4 टाइम्स करना है ना 40 बच्चों को, तो आपको 4 टेट्रा पैक्स जो है वो यूज करने पड़े। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूट द रेसिप्रोकल, वाह जी वाह, इतना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। 34/15 इंटू में 45/17। दोस्तों सबसे पहले तो आप इसको कैंसल आउट करके छोटा करेंगे, तो 17 2 जा 15 3 जा, ये हो गया 6, तो 6 का हो जाएगा 1/6, रेसिप्रोकल उल्टा होकर के। बस ये वाला पेज बहुत ही आसान था, इससे पहला वाला पेज काफी मुश्किल था, ये वाला तो काफी आसान है, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप ना कर सकते हो, कभी बच्चों वाला क्वेश्चन थे इसमें। राधिका ने बॉट करे इतने एप्पल्स, इतने फ्रूट्स और इतने उसने पुडिंग में यूज कर लिया, बाकी रख लिए, बताओ कितने रख लिए, माइनस कर लो भाई। 4 8 जा 32 प्लस 1 33/4, इसमें से माइनस करोगे 6 2 जा 12 5 17/6। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप लोग एलसीएम लेना तो इतना पसंद नहीं करते हो, तो यहाँ आ जाएगा 198, 17 4 जा हो जाएगा 76, 4 6 जा 24, तो 8 में 6 गया 2 आ जाएगा, 97 12। तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं आराम से, ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और अपॉन में 12।
तो 61/12 किधर दे रखा है, ये रहा 12, ये रहा 12 6 72 74, नहीं मैंने गलती करी, 12 60 65, कहीं ना कहीं मैंने दोस्तों कुछ गलती करी है शायद में भी। 6 3 18 198, 17 2 34 34 68, ओ 68 था, यहां मैंने गलती कर दी, यहां मुझे लिखना था 68 और तब यहां पर मेरा थोड़ा वैल्यू चेंज आता, ये वैल्यू आता है 8 में से 8 गया 0, 90 में 6 गया 130 आ जाएगा ना। अब भी आप कैंसिल आउट तो कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12, 2 से काटने के बाद 65 आ जाएगा, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन जो था वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। ना दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। एक बुलॉक कार्ट है जिसके अंदर 230 kg सैंड है, कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जा रहे हैं और उसमें से इतना गिर गया, तो बताओ कितना बच गया। तो देखो 4.65 को आप अप्रोक्सीमेट 5 कर लो, तो 230 में से 5 जाता तो आता 225, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा है, तो 225 थोड़ा ज्यादा सिर्फ दो ऑप्शन में है ना। आप देख लो कि भाई अगर 65 से कितना ज्यादा है 100 तक, 35 एक्स्ट्रा, तो 35 किसमें, फोर्थ ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप माइनस करोगे तो भी सही आएगा, यही आएगा। अगला कह रहा है द स्पीड ऑफ द कार इज रिड्यूस्ड, स्पीड 100 से 50 हो गई, तो अगर जब स्पीड आधी हो गई टाइम अपने आप डबल हो जाएगा आपका। तो कह रहा है टाइम जो है वो अपने आप डबल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है आपका टाइम डबल हो जाएगा। स्पीड आधी हो गई तो वही काम करने में आपको डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा। Now a train covers a distance of this with the speed of this, compute the time taken by the train to cover the distance। बहुत ही आसान है डिवाइड करके। भाई 98 के टेबल में 1862 कितने पे आएगा, आप सिंपली देख लो भाई, यहां पर जो क्वेश्चन है 1 घंटे में 98 की स्पीड, आप डिवाइड करोगे तो देखो आपने इसको डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा। आप सोचो कि 98 100 के पास है, 100 को 1800 बनाने के लिए कम से कम 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 के आसपास का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर 19 होता आंसर, तो 9 8 जा होता है 72, पीछे 2 आ रहा है, तो यानी कि आपका 9 पर सबसे परफेक्ट बन रहा है, 19 ही आपका मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा। बाकी आप डिवाइड करके देख लेना, 19 पर मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा काम। फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 9999, और 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 100000। ना आपको कह रहा है कि भाई साहब आप जो है फाइंड द सम करो, ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉल नंबर ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। ना यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने चीजें चेंज कर दी है, अलग अलग डिजिट कर दी है, तो आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें अलग अलग डिजिट है। तो आप जो है लेंगे ना यहाँ पर लार्जेस्ट, तो 9 ले लिया, अब आपको अपने आप 8 और 7 लेना पड़ेगा क्योंकि आपको डिफरेंट डिजिट करने हैं, राइट, और बड़ा भी रखना है। यहां पर आपको क्या है, यहां पर आपको अपने आप बनाना है स्मॉलेस्ट, तो आप कोशिश करेंगे कि 1 के बाद आप 0 इस्तेमाल करें, 0 इस्तेमाल करें, लेकिन आपको डिजिट चेंज करनी है 3, तो आपको कम से कम, या आपने 2 यूज कर ली, एक लास्ट वाली बदलनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आप लास्ट वाली जो 0 है अपनी, ये लास्ट वाली 0 आप रिप्लेस करोगे ना, आपने 1 0 यूज कर रखा ऑलरेडी, तो छोटे में आप 2 यूज कर लो। तो कह रहे हैं इनका सम बताओ, इनको ऐड करके बताओ, तो देखो 7 और 2 होता है 9, फिर आ जाएगा पीछे 8, फिर आ जाएगा 99 और फिर आ जाएगा 1, तो 19989 जैसा कुछ है दोस्तों यहाँ पर। 3 ये 4 होगा, 4 होगा, एक 0 आना था बीच में, तो 109989 वाला दोस्तों ये सेकंड ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे देखो, सब्ट्रैक्ट 28576 फ्रॉम द सम ऑफ द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट दिस। तो ये सब्ट्रैक्ट करना है उनके सम में से, राइट। तो आप देखो सबसे पहले तो इनको यूज करके आपको 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो आप सबसे बड़ा नंबर पहले लिखोगे यानी कि 8, राइट, फिर आप उससे छोटा लिखोगे यानी कि 5, फिर आप उससे छोटा लिखोगे 3, फिर आप 1 लिखोगे, फिर आप 0 लिखोगे। ये हो गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट। अब आपको स्मॉलेस्ट बनाना है 5 डिजिट का, तो 0 पहले लिख सकते हो, तो पहले 1 लिखना पड़ेगा, फिर आप 0 लिख सकते हो, फिर 3 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे। अब सब्ट्रैक्ट करना है 28576 फ्रॉम द सम, तो पहले आपको सम करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप जब सम करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, और इसमें से आपने माइनस करना है 28576। तो आप 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 16 में 7 माइनस करेंगे 9,
92 वाला आंसर पीछे है क्या कोई? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सीधा आंसर आ गया, बाकी करने का जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं, पर आगे चलने के लिए पहले रेस कर लेते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 का, 180 का 1/4 निकालोगे आएगा 45, और 45 का कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 90 में से माइनस करके वापस 45 आता है, तो आंसर जो है वो तो 45 ही आना है। नाउ 45 है हाफ ऑफ अ राइट एंगल, तो हाफ ऑफ अ राइट एंगल सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि एक्यूट भी है ये एंगल, लेकिन आपको क्योंकि एक्यूट से भी ज्यादा अप्रोप्रिएट राइट एंगल का हाफ दे रखा है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन आपको नीचे ऑप्शन भी दिए हुए हैं तो आप ए भी मान सकते हो कि भाई ए और डी दोनों आप ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ए और डी वाला है कोई फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन आपने चूज करना है दोस्तों। ओनली सी जिन बच्चों ने लगाया है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन एक्यूट भी एंगल है 45 डिग्री 90 से छोटा है, और राइट एंगल का हाफ भी है। ना आगे चलते हैं, कह रहा है एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का हाफ होता है 90 का हाफ होता है 45, उसका 3 टाइम्स आप करोगे तो ये हो जाएगा 135। इसका सप्लीमेंट निकालना है, 180 में से माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? ये अपने आप 45 आंसर आ जाएगा आपका। तो 45 है कहीं इधर, ये है 45, फोर्थ ऑप्शन। ये बच्चे ने सेकंड लगा रखा है, इनका गलत है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। While arranging the given fraction from the least to the greatest, which fraction at second last place? आपको अरेंज करना है इन फ्रैक्शंस को छोटे से बड़े की तरफ और बताना है विच फ्रैक्शन विल बी द सेकंड लास्ट प्लेस। तो आपने आपका 4 फ्रैक्शन है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, राइट। तो आपको सेकंड लार्जेस्ट पूछा, राइट, तो आपको सेकंड लार्जेस्ट पूछा है तो आप बस लार्जेस्ट ढूंढो सेकंड और आपका काम बन जाएगा। देखो फ्रैक्शन क्या दिए हुए, 3/5, 1/3, 5/6 और 7/15, राइट। 7/15 दिया। ना आप सिंपली कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखो 3 3 जा 9 और 5 1 जा 5, तो ऑब्वियस ही बात है ये तो काफी छोटा है। और देख लेते हैं, वैसे भी अगर आप देखें तो ये जो है इसमें 2 का गैप है, इसमें 1 का गैप है, इसमें काफी गैप है। ये 15 का आधा होता है, ये 50% से भी कम है, तो ये भी बहुत छोटा है। सिर्फ ये बड़ा है और ये बड़ा है थोड़ा। अब इनमें से कौन सा बड़ा है? आपको लार्जेस्ट नहीं चाहिए, आपको इन दोनों में से छोटा चाहिए। सबसे बड़ा तो यहाँ आएगा और छोटा वाला यहाँ आएगा। तो 6 3 जा 18, 5 5 जा 25, ये सबसे बड़ा है, मतलब ये आएगा सेकंड प्लेस पे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो आपको दिया हुआ है 2/3, आपको दिया हुआ है 5/6, आपको दिया हुआ है 7/8। इसमें आप एलसीएम लेके चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलसीएम ले लेते हैं, 3 कट जाएगा क्योंकि 6 आता है, और यहाँ पर 6 8 और 14 में आप 2 कॉमन निकाल लो तो ये एलसीएम आ जाएगा बेसिकली इनका 2 3 4 और 7। नाउ 3 कट गया तो ये हो गया 7 4 जा 28, 56 को 2 से करोगे 112 आ जाएगा। 6 कटेगा 2 3 से, 28 इंटू 5 140। फिर 8 कट जाएगा 4 2 से, 21 आ गया, 21 7 7 जा 49, 49 का 3 गुना करोगे तो 147 आ जाएगा। 14 कैसे कटेगा, 7 2 जा, तो 12 9 जा कितना होता है 108। तो नाउ स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा 108 है, तो 9/14 सबसे पहले कहाँ लिखा है? 9/14 सबसे पहले लिखा है ए ऑप्शन, सी और डी में लिखा है। तो ए और बी नहीं हो सकते, इतनी तो गारंटी, ठीक है, ना तो ए हो सकता है ना तो बी हो सकता है। ना इसके इससे बड़ा है कौन सा, 112 यानी कि 2/3। तो 9/14 के बाद 2/3 सी ऑप्शन में लगा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये वाला पेज ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था। इट्स लाइक नॉर्मल थिंग कि जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है वो ये पेपर तो ये वाला पेज कर सकता था आराम से। आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। द टेबल बिलो शोज द प्राइस ऑफ सम आइटम्स इन अ शॉप, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंबाइंड प्राइस ऑफ शुगर एंड राइस। तो देखो शुगर एंड राइस का कंबाइंड प्राइस हो जाएगा 2 नहीं, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा कंबाइंड प्राइस इनका, और टू दैट ऑफ कॉफी एंड व्हीट, कॉफी और व्हीट का कंबाइंड प्राइस कितना हो जाएगा, ये मुझे लग रहा है 300। तो 0 से 0 कट गया, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 3:5 का रेशियो आ गया, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन था।
व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7:13 में क्या ऐड करूं कि बन जाए 2:3। भाई अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशियो का जो गैप है सेम होता है। यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर कितना गैप है 6 का, तो 6 का गैप बना लो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो अब आप देख लो कि कितना ऐड होना चाहिए, यहाँ भी 5 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 5 ऐड हो रहा है, मतलब 5 ऐड होना चाहिए, तो 5 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अब तक पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पढ़ाया ना हो कभी। हाँ वो हो सकता है कि कुछ चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई है हर बार, कभी किसी क्लास में कभी किसी क्लास में, वो मैं जरूर मानूंगा क्योंकि ऐसा हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ाया ऑलमोस्ट सब कुछ था आप लोगों को। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको हजारों बार कराया कि आप बेच रहे हो कोई चीज, आपको 15% लॉस हो रहा है। अगर 100 का सीपी है, 15% लॉस मतलब 85 की वैल्यू दी हुई है आपको। 85 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 1275। और आपको पूछा है 100 मतलब 110 की वैल्यू आपको पूछी हुई है। तो पहले तो आप इसको 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे सिंपली डिवाइड करके। तो आप इसको डिवाइड कर लो भाई, ये हो जाएगा 5 से कर लो, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 5 35, 5 2 जा 10, और ये 27 5 25, और 25 5 25, 17 1 जा 17, 85 7 15। तो 15 को मल्टीप्लाई करोगे ना आप इससे, तो 15 11 जा 165 और 0। ये भी निंजा टेक्निक आपको सिखाई हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सीमा और रवि ने इन्वेस्ट करे इतने पैसे इस रेशियो में, एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया, इफ दे शेयर द प्रॉफिट विल इन द सेम रेशियो व्हाट विल द सीमा शेयर। ठीक है, तो आप देखो कि भाई 1,50,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया, उस पर 150% कमाया। ठीक है, तो आप सिंपली निकाल लो 1,05,000 और 000, इसका 150% निकालो, देखो प्रॉफिट कितना होगा। तो 150% कितना होता है इसका निकालते हैं। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, 15 15 जा 225, और 2 और 1 3 0। तो इतना सारा जो उनका प्रॉफिट हुआ है, अब वो उसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब टोटल 5 की वैल्यू है ये। अगर ये 5 की वैल्यू है तो 5 4 जा 20, 25 5 25, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। तो आपको किसका शेयर निकालना है? सीमा का। सीमा का पहले वाला शेयर है कि 2, तो मल्टीप्लाई करके 90,000 जो है वो सीमा का शेयर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको थोड़ा मे भी कंफ्यूजिंग लग सकता है, ये बच्चे ने थोड़ी कम तैयारी करी, वरना बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। आगे विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये तो सिंपली देखने वाला है। 21 - 15 होता है 6, 0 आएगा, और आप इधर से करोगे 26 9, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ए तो फर्स्ट तो गलत है। सेकंड चेक कर लो आप, 36 6 जा 6, 14 6 जा और -10 करोगे तो भाई 14 6 जा कितना होता है? 12 7 जा 84, 84 नहीं आएगा ये भी। अगला देखते हैं 93, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी थर्ड वाले ऑप्शन में, तो 93 कॉमन ले लो, 63 में से 37 चला गया, तो ये हो जाएगा 40 23 26, 93 इंटू 26 करोगे ये नहीं आएगा, तो थर्ड भी गलत लग रहा है मुझे। तो अब 4 चेक कर लेते हैं हम लोग। ये 14 को डिवाइड करोगे 7, तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा, 35 और 25 60 में से, ये डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। देखो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो आप देखें ये हो जाएगा 6/2 3 हो जाएगा, 9 + 2 11 और 3 गया 8 आ जाएगा, इधर आ गया 8, और ये तो 9 लिखा हुआ है, साथ में प्लस लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर जो है, ये आ जाएगा 7 3 जा 21 21 प्लस 6, क्योंकि 7 ऑफ लिखा है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे 21 + 6 27, तो 27 में से माइनस कर लो 8। ठीक है, तो यहाँ पर 27 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 19, और 19 + 9 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, तो 28 डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो फोर्थ आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन भी आसान है, मीन का मतलब एवरेज ही होता है, तो आप सभी को ऐड करोगे, 13 + 14 27, 27 आ गया आपका, 27 + 19, तो 46 हो जाएगा आपका, 46 to 48 58 68 68 68 और 7 75 85, तो 85 प्लस ए अपॉन में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है। ओहो, इनका सॉरी हमने 22 गलत ऐड कर लिया, 22 ऐड नहीं करना था, एवरेज 22 है, नंबर्स 5 है, 22 माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 6, तो करोगे तो 110 आएगा, 110 में से 63 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा
37 37 47 47 है क्या? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं। तो गिवन बिलो आर द रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 4 मैचेस। एवरेज निकालना है, बहुत आसान है, ऐड कर लीजिए बस। 98 + 6 कितना होता है? 104। तो 139 हो जाएगा ये। चारों मैचेस में टोटल रन डिवाइड बाय 4 कर लीजिए। तो 4 3 जा 12, 113 19, 4 4 जा 16, 3 बच गया 75 आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन है। अगला वाला बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 4 डेज इज 6 आवर्स। 6 आवर्स और 4 डेज, हर एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। इसको परसेंटेज में चेंज करना, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 4 जा 24 आ जाएगा, 100/16 आ जाएगा। तो 4 25 जा 4 4 जा 25/4 किस में दे रखा है? थर्ड ऑप्शन दे रखा है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। चले आगे चलते हैं फटाफट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। एक बैट्समैन है जिसने, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा भी था क्लास में किसी ने, राइट। 190 स्कोर किया उसने, 10 बाउंड्री 6 सिक्सेस। तो एक बाउंड्री में चौका मिलता है आपको, तो 40 रन हो गए बाउंड्री के और 36 रन हो गए वैसे। तो टोटल ये बिल्कुल पूछा था किसी बच्चे ने, 190 में से 76 रन उन्होंने बनाए हैं चौके छक्के मार के बाउंड्री से। तो ये कितना हो गया? 10 में 6 गया 4, 18 में 7 गया 11। तो ये बाकी की जो 140 रन से उन्होंने भाग करके बनाए हैं बिटवीन द विकेट्स, राइट, आउट ऑफ 190। इनको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको कैंसल आउट कर लीजिए, 0 से 0 हो जाएगा। 19 की टेबल में 114 आता है 6 पे। 60% रन जो इन्होंने वो भाग करके बनाए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। रिया एक पेपर एक्टिविटी कर रही है और उन्होंने आइडेंटिकल स्क्वायर्स काटे हुए कॉर्नर से, बताओ एरिया और पेरीमीटर। नाउ आप देखो भाई, दो चीजें सेम है यहाँ पर, तो कम से कम कुछ तो एलिमिनेट होना ही होना है, ठीक है। पहले आप पकड़ लो इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर में देखो ये 24 है, लेकिन 24 में से 4 इधर कम हो गया, 4 इधर कम हो गया। तो 8 कम करोगे तो 16 आ जाएगा, इधर का भी 16 आ जाएगा, इधर का भी, तो 32 हो गया। इधर का देखोगे तो 20 में से 8 कम करोगे तो आ जाएगा 12 और 24। तो 3 2 5 60 आ गया। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या दोस्तों? 24 में से, ओहो अच्छा, बाउंड्री अब ऐसे ऐसे भी तो काउंट करना है साथ में। तो ये बिल्कुल सही बात है, मैंने वो तो काउंट किया ही नहीं कि ये 4 और ये 4, ये बाउंड्री हो जाएगी, ये 4 बाउंड्री हो जाएगी अब, राइट। और ये 4 4 और ये 4 4, तो 4 4 8 होता है, 8 4 जा 32 होता है। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसमें, दोबारा चेक कर लेते हैं भाई। ये 24 थी, इसमें से 4 इधर निकाल दिया आपने, 4 इधर निकाल दिया, तो 4 4 8 निकाला तो 16 बच गया। ये 16 16 ये हो गया 32। ये टोटल 20 था, 20 में से 4 इधर निकाल दिया, 4 इधर निकाल दिया, तो 12 बच गया। ये हो गया 12 और 12 24। तो 24 और 16 का 32 आ गया। 3 to 5 ये हो गया 60, ठीक है जी। अब इसके अलावा आप जब ये यहां से आप ऐसे जाओगे ना, ऐसे जाओगे से जाओगे और ऐसे जाओगे, तो ये 4 4 8 हो गया, ये 4 4 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, तो 8 4 32 और आएगा। तो यहाँ पर मेरा पेरीमीटर जब 92 आ रहा है, पेरीमीटर तो मैच नहीं कर रहा, चलो मैं भी शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ, क्या पता मुझे मेरी गलती समझ में आ जाए। तो अगर आप एरिया निकालेंगे पूरे का, तो 24 × 20 करेंगे आप, तो 480 आ जाएगा, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से आपने माइनस करना है स्क्वायर का, स्क्वायर का हो जाएगा 4 4 जा 16, तो 16 4 जा 64 आप माइनस कर लेंगे, तो 416 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चले ये कम से कम मेरा सही आ रहा है, 416 आ रहा है मेरा सिर्फ सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन, पर मेरा 88 नहीं आया तब भी। तो मेरे को ये तो पता चल गया कि चलो एक सही आ रहा है तो मेरा हो गया, लेकिन मैं फिर भी दोबारा ट्राई करता हूँ पेरीमीटर एक बार। भाई मैंने कहा कि ये 4 माइनस हो गया, तो 16 और 16 32 हो गया था मेरा, राइट। इसके अलावा मेरा ये 20 है, 20 में से 4 4 गया 8, तो 12 12 24 आ गया। और बाकी ये 4 4 इधर, 4 4 इधर, 4 4 इधर, 4 4 इधर, आप बाउंड्री पे चलोगे तो 8 4 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 4 6 + 2 8 और 3 + 3 6 और 2 8। ओ अच्छा, मैंने इसको ऐड करके 60 लिख दिया था क्या? शायद चेक करें, 32 + 24 लिखा था मैंने, 32 + 24 नहीं, मैंने इरेज कर दिया उसको। चले मुझे पता नहीं, मैंने पता नहीं क्या गलती करी थी उस टाइम पे, लेकिन 88 आ रहा है फाइनली। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैंने मे भी शायद कोई गलती करी होगी और मैंने ध्यान नहीं दिया अभी, पर चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन हो चुका है।
ना अगले क्वेश्चन में पूछा है आपको इसका एरिया, तो आपको फाइंड एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन निकालना है इस रीजन का। तो देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो लेंथ ब्रेथ को, 7.2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 288 28.8 आ जाएगा, और उसमें से शेडेड का माइनस करना पड़ेगा तब आएगा अनशेडेड वाला। तो ये तो गारंटी है कि 28.8 तो कतई नहीं आने वाला, कम से कम ये तो पक्का नहीं आएगा। आगे चलते हैं। अब आपको देखें यहाँ पर आप कह सकते हैं, हालांकि शेप बहुत छोटी है, कुछ इस तरह से दी हुई है शेप, मैं बना भी देता हूँ आप लोगों के लिए। तो आपने इसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे इसको क्लोज कर दे, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इस रेक्टेंगल में 2 सेंटीमीटर दे रखा है और ये आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो इसका भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इसका भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। अब आपको ये दे रखा है, ये इतना 0.5 दे रखा है आपको ये, और ये आपको टोटल दे रखा है 2.5, जिसमें से आप 2 निकाल दो तो 0.5 बच गया, ये 0.5 बच गया जो कि ये रहा। और इधर से कितना हो जाएगा आपका, भाई इधर से आपका हो जाएगा, अगर आप ये 2 में से ये 1.5 निकालते हैं 0.5, तो 0.5 करोगे ना 0.25 आ जाएगा। तो 2 to 4 4 और 0.25, 4.25 माइनस कर लें तो ये हो जाएगा 20 में से 4 गया 22.22.05 आ रहा है इन लोगों का, तो ये नहीं सॉरी 24 आएगा, राइट 24.55 ये करेक्ट ऑप्शन है। तो 3 जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एक फार्मर ने बोरो किया है 10,000 रुपए बैंक से, 5%, बताओ कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3 साल में। आप सीधा देख लो 10,000 का 10% होता है, एक जीरो डालो 1000, तो 5% आधा हो जाएगा 500, 500 अगर एक साल का 3 साल का 1500 हो जाएगा, राइट। तो आप 1500 इंटरेस्ट उस पर, हाउ मच इंटरेस्ट विल पे, 1500 उस पे इंटरेस्ट पे करेंगे, खत्म। राजू ने 50,000 लिए 3 साल पहले 8% पे, तो बताओ 3 साल बाद कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे। 50,000 का 8%, 2 जीरो कट जाएंगे, 8 5 40, 4,000, 4,000 एक साल का 12,000 हो जाएगा 3 सालों का, 12,000 इसमें ऐड कर लो 62 आ जाएगा, खत्म। सप्लीमेंट बताओ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल। वाओ, तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री, उसका 2/3 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 62 जा 120। अब इस 120 का आपने निकालना है कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ द, जब आप ये 120 गलत नहीं कर दिया, 30 आना था, 60 आना था सॉरी, 60 का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे 30 आएगा, और 30 का जब आप सप्लीमेंट निकालोगे तो 150 आएगा 180 में से माइनस करके, तो 150 होना था इसका आंसर। अगले वाले का आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, इस पर ये एंगल दिया हुआ है 47, ये एंगल दिया हुआ 56, माइनस कर लीजिए इनका सम। 47 और 56 को आप ऐड करेंगे तो 6 7 होता है 13, और 5 4 10 1 11 113, तो ये 180 में से माइनस कर लो 60, 120, 67 आना चाहिए था, 67 या 77 है, मैंने शायद ऐड करने में कुछ गलत किया है। 5 6 7 13 5 4 10, राइट, 103 आएगा और 77 आएगा इसका आंसर। तो ये वाला थोड़ा सा मेहनत करने वाले थे, 2-4 इसमें 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 61 62 मेहनत वाला था, और एक 66 और एक 65 भी काफी खतरनाक किस्म का क्वेश्चन था, तो इसमें भी 4 एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आए हुए थे। चले आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज 37 डिग्री, कन्वर्ट टू डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे तो मुझे पता है कि नॉर्मल बॉडी जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, 5 दे रखा है तो ये लगा दूंगा मैं, लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहें तो होता है 9/5 इंटू सेल्सियस कितना है 37 प्लस 32, ये फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट में चेंज करने का। और 9 7 जा 63, 9 3 जा 27 और ये 33 अपॉन में 5 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 66.6, और जब ऐड करोगे 936 और ये 8.6 आ जाएगा। तो आप ऐसे करके फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, और वरना अगर आपको जीके में याद है तो और भी अच्छी बात है। चले आगे चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो डिफरेंस निकालना है बिटवीन -50 एंड 72। तो आप दोनों को बेसिकली ऐड करोगे। इसका रीजन ये है कि माइनस, देखो माइनस पे जितना टेम्परेचर होता है उतना ठंडा होता जाता है, जितना पॉजिटिव जाएगा उतना गर्म होता जाएगा। तो डिफरेंस का मतलब होता है उनके बीच की दूरी। तो आप बेसिकली दोनों को ऐड कर लो, या फिर आप ऐसा भी देखोगे कि 72 में माइनस करोगे ना -50, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन ओपन हो जाते हैं, ब्रैकेट ओपन हो जाता है, सॉरी। तो अल्टीमेटली 122 लगा के आना था, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बोल रहा है एक्सप्रेस 18 kg 5 kg एज kg 5 ग्राम, सॉरी 5 ग्राम। तो 18 kg तो 18 kg है, 5 ग्राम कितना होता है? देखो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 5 को आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये आप केजी में चेंज कर सकते हो। ठीक है, नहीं 1 किलो में 1000 किलो नहीं होते, 100 किलो होते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 किलो के अंदर 100 किलो होते हैं। हाँ तो सॉरी दोस्तों, गलत बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। हाँ भाई मैं कहूँ 1000 किलो, सॉरी। तो 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, राइट। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको केजी में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 0.005। तो आप इसको 18 में ऐड करेंगे तो 18.005 दे रखा है कहीं, 84th ऑप्शन दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑन 1 किलोमीटर व्हेन यू कन्वर्ट अ किलोमीटर इनटू मिलीमीटर। तो भाई 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, हर मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो कुल मिला के 3 to 5 1 6 जीरोस आ रही हैं इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 99? 99 होता है 100 माइनस 1, है ना। ये बिल्कुल गलत है, और ये ऑप्शन में दिया हुआ है, पर ये बिल्कुल गलत है। असल में आप 90 प्लस करके लिखते हो ना, तो आप 90 प्लस 10 लिखते हो उसको। 90 क्या होता है 100 माइनस 10, और 10 क्या होता है ये, राइट। तो अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, गलत आएगा? जल्दी बताओ। बिल्कुल गलत आएगा, क्योंकि 99 है ना, तो इसको आप एक कम करोगे, यहाँ माइनस लगाओगे, तो ये आपका जो है थर्ड ऑप्शन मिलेगा। चलो आगे चलते हैं, थक गया फिलहाल मैं भी करते करते, पर चले आगे चलते हैं। 4-5 क्वेश्चन और है। पेपर में कुछ क्वेश्चन आए थे जो हार्ड आए थे, और बिल्कुल आसान, इजी पेपर तो इसे बिल्कुल नहीं कह सकते, पेपर नॉर्मल था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी मुश्किल है। देखो m का मतलब होता है 1000, ठीक है, XL मतलब 40 और 2, 1042 प्लस CX मतलब C के आगे लिखा हुआ है, ठीक है, तो C तो हो गया आपका 100। नाउ XC का मतलब हो गया 90, 190, 194 हो गया ये आपका, और L का मतलब होता है 50, और ये है आपका 1350 और 1060, 63 हो जाए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखें 2 + 4 होता है 6, 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा। नाउ 2 4 + 9 होता है 13, 13 में 6 क्या 7 आ जाएगा, और 10 + 1 होता है 11। तो 1000 के लिए लग जाएगा M, 100 के लिए लग जाएगा C, 70 50 L, फिर 20 आ जाएगा, और फिर 3 आ जाएगा। तो MCLX, MCLX X, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मेरी बैटरी थक गई, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है दोस्तों, चले। नेम द टाइप ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज 29 डिग्री मोर देन द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। तो भाई ऐसे एंगल का बताओ जिसका मेजर 29 ज्यादा होता है डिफरेंस ऑफ दिस। तो 136 और 77 का डिफरेंस करो, 16 में 7 गया 9 आ गया, 12 में 7 गया 5, 59। तो नेम द टाइप ऑफ एन एंगल उस मेजर इज 29 मोर, इसमें 29 और डाल दो। 9 9 18, 5 2 7 1 8 88। ये अभी भी ऑब्वियसली ये 90 से छोटा है, तो ये स्टिल एक्यूट एंगल है। विच ऑफ द एंगल्स इन द गिवन इज लार्जर देन 2 राइट एंगल्स। भाई आप ABC तो एक्यूट ही है, सिर्फ C है जो काफी बड़ा है। तो C है जो काफी बड़ा है, C देखो इतना बड़ा है, इतने बड़े में तो बहुत आ जाएगा। तो ओनली C है ऐसा जो 180 से ज्यादा बड़ा है, 2 राइट एंगल हो जाएंगे 180।
रीड द गिवन स्टेटमेंट, चूज राइट आंसर। ऑल कॉर्ड ऑफ सर्कल डायमीटर, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, सारी नहीं होती, सिर्फ बड़ी वाली होती है। और दूसरी बात सही है, डायमीटर लार्जेस्ट है। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज ट्रू, बिल्कुल गलत। ओनली स्टेटमेंट बी इज ट्रू, बिल्कुल सही है, बी वाली सही है बस खाली। चले आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा दी एंड ना। अब मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या लगता है। देखिए मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगा कि 10 क्वेश्चन अगर छोड़ दो तो 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपसे बन जाने चाहिए थे। इसका मतलब यह है कि 120 मार्क्स या उससे ज्यादा आपके मैथमेटिक्स में आने की उम्मीद है। तो आपका पेपर एकदम शानदार गया, एकदम स्टार लगा देते हैं आपको। हमारे एक स्टूडेंट थी, उसे तारा बनने का भी बहुत शौक था। और अगर आपके 120 से थोड़े कम है, 110 से ज्यादा है, 120 के बीच में, तो आपका पेपर ठीक ठीक है। अगर आप 100 के नीचे हैं तो फिर आपकी बैंड बच सकती है और घर में ढोल नहीं बजेगा, उल्टा आपका बम बजेगा और बम पे दम से लगेगा। इसीलिए आप अपना ख्याल रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, हैव अ वेरी गुड नाइट, थैंक यू।